नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक गलतफहमी का जहर कितने रिश्तों को खा जाता है? एक सास का गुस्सा, एक बहू की चुप्पी और वो मेडिकल रिपोर्ट जो सब कुछ उलट-पुलट कर देती है। आज की कहानी, मैंने अपनी बहू को बांझ कहकर घर से निकाल दिया था, पर जब मैंने उसका मेडिकल रिपोर्ट देखा, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या चुप रहना कमजोरी है या सबसे बड़ी ताकत? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भावुक कहानियां ना छूटे, और कमेंट में बताइए क्या आपने कभी परिवार में ऐसी गलतफहमी झेली है। आपकी स्टोरी शेयर करें, हम साथ में सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक पुराना सा घर जहां दीवारें भी पुरानी यादों से भरी हैं। शाम का धुंधलका और अचानक एक चीख गूंजती है, तू इस घर की लाज है या कलंक? बांझ औरत, निकल जाए यहां से। मेरी आवाज घर की चारदीवारी में ऐसे गूंजी जैसे कोई बिजली का तीर चला हो। मैं कमला देवी, 60 साल की विधवा, अपने बेटे राजेश की पत्नी प्रिया को सड़क पर ढकेल रही थी। प्रिया के हाथ में एक छोटा सा सूटकेस, आंखों में आंसू, लेकिन मुंह पर वो चुप्पी जो मुझे और भड़का रही थी। पड़ोसी इकट्ठे हो गए थे, फुसफुसाहटें चल रही थीं। अरे कमला जी ने बहू को निकाल दिया, क्या हुआ होगा? प्रिया ने कभी कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाए खड़ी रही जैसे कोई अपराधी हो। मैंने सोचा, ये वही तो है जो हमारे घर की खुशियां छीन रही है। 3 साल हो गए शादी को और अभी तक कोई संतान नहीं। राजेश पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। मां, प्रिया अच्छी है, वक्त लगेगा, वो कहता, लेकिन मैं मानने को तैयार न थी। हमारे खानदान में तो बेटा ही वारिस होता है। बिना संतान का घर सूना लगता है। मुझे याद आ गया वो दिन जब प्रिया पहली बार घर आई थी। राजेश की शादी के लिए मैंने पूरे मोहल्ले को न्योता दिया था। प्रिया एक साधारण सी लड़की, छोटे शहर से। उसके पिता रिटायर्ड टीचर, मां गृहिणी। चेहरे पर वो मासूमियत जो मुझे तुरंत भा गई। मां जी, मैं आपकी सेवा करूंगी, घर को स्वर्ग बना दूंगी, शादी के बाद वो बोली थी, मेरे चरण छूते हुए। मैंने उसे गले लगा लिया था। बेटी, तू मेरा घर संवार देगी, जल्दी ही ये घर नन्ही मुस्कान से भर जाएगा। पहले साल तो सब ठीक था। प्रिया घर संभालती, राजेश की नौकरी अच्छी चल रही थी, वो एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर था। रविवार को हम तीनों मिलकर खाना खाते, हंसी मजाक होता, लेकिन धीरे धीरे वो सवाल आने लगे कि कब संतान का सुख मिलेगा। रिश्तेदार पूछते, पड़ोसी ताने मारते, मैं भी चुप न रह सकी। प्रिया, डॉक्टर के पास चलो, कुछ तो पता चले। प्रिया हिचकिचाई, लेकिन राजेश ने मनाया। डॉक्टर के पास गए, टेस्ट हुए, राजेश का स्पर्म काउंट चेक किया गया, प्रिया का भी। रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा, मिस्टर राजेश, समस्या आपकी तरफ से है, इनफर्टिलिटी का केस है, लेकिन चिंता ना करें, ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है। राजेश का चेहरा सफेद पड़ गया। घर लौटे तो वो चुप था। प्रिया ने मेरी ओर देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन राजेश ने इशारा किया, चुप रहो। मैंने सुना था राजेश और प्रिया की बातें। प्रिया बोली थी, राजेश जी, माँ जी को मत बताना, वो मुझे ही दोष देंगी, मैं सह लूंगी, आप ट्रीटमेंट करवाओ, सब ठीक हो जाएगा। राजेश ने हामी भरी, लेकिन राज कितना दिन छुपा रहता है। दूसरे साल भी कुछ ना हुआ, तीसरे साल में तो हद हो गई। राखी के दिन बहन आई, भतीजे भतीजियां दौड़ने लगे और हमारा घर खाली। मैं फट पड़ी, प्रिया तू बांझ है ना, हमारे खानदान का नाम डुबो रही है। प्रिया रोई लेकिन बोली नहीं। राजेश ने बीच बचाव किया, लेकिन मैं कहाँ मानने वाली। फिर वो शाम आई, राजेश लेट आया। प्रिया ने खाना गर्म किया, लेकिन मैंने प्लेट फेंक दी। ये सब तेरी वजह से है, निकल जा यहां से। प्रिया ने सिर झुकाया, सूटकेस उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ी। राजेश सोफे पर सिर पकड़े बैठा था। मैंने चिल्लाया, रुको राजेश, इसे मत रोक, ये घर के लिए अभिशाप है। प्रिया रुक गई, मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में कुछ चमक आ गई, जैसे कोई राज खुलने वाला हो, लेकिन वो चली गई। रात भर मैं सो न सकी। राजेश ने कुछ नहीं कहा, बस कमरे में बंद हो गया। सुबह उठी तो प्रिया का फोन आया। वो रो रही थी। माँ जी, एक रिपोर्ट है मेरे पास, वो देख लीजिए, सब समझ जाएंगी। लेकिन मैंने फोन काट दिया। रिपोर्ट? कौन सी रिपोर्ट? दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। क्या ये कोई चाल है या सच में कुछ छुपा है? दोस्तों, कहानी का वो हिस्सा आ गया जहां चुप्पियां चीखने लगती हैं। प्रिया के जाने के बाद घर में जैसे सन्नाटा छा गया। मैं, कमला देवी, रसोई में खड़ी चाय का प्याला थामे सोच रही थी कि क्या गलत किया मैंने। लेकिन गुस्सा अभी भी बाकी था। वो बांझ थी ही, अच्छा हुआ चली गई, खुद से बुदबुदाई। राजेश कमरे से निकला, आंखें लाल, चेहरा उदास। मां, आपने बहुत बड़ी गलती की है, प्रिया निर्दोष है। मैंने चाय का प्याला पटक दिया। निर्दोष? 3 साल हो गए राजेश, तू भी तो बाप बने बिना अधूरा है, ये सब तेरी पत्नी की गलती है। राजेश ने सिर झुका लिया। मां, सच बताऊं, समस्या मेरी है,
डॉक्टर ने कहा था, लेकिन वो रुक गया। मैं चौंक गई। क्या बकवास कर रहा है? तू स्वस्थ है, नौकरी पेशा आदमी। प्रिया ने कुछ जादू टोना किया होगा। राजेश ने आह भरी। नहीं माँ, टेस्ट हुए थे, मेरा ही इशू है। प्रिया ने कभी कुछ नहीं कहा ताकि आपका गुस्सा मुझ पर ना आए। दिल में कुछ कांप गया, लेकिन मैंने मन को समझाया कि ये बहू का ड्रामा होगा। राजेश को फोन पर प्रिया की कॉल आई। वो रो रही थी। राजेश जी, माँ जी को रिपोर्ट भेज दी है, वो देखेंगी तो सब समझ जाएंगी। राजेश ने फोन मेरी ओर बढ़ाया। माँ, ये देखिए। मैंने फोन लिया। एक ईमेल था। सब्जेक्ट मेडिकल रिपोर्ट प्रिया शर्मा। अटैचमेंट खोला। डॉक्टर का लेटर हेड, तारीख 3 साल पुरानी। पढ़ा तो आंखें फटी की फटी न रह गईं। प्रिया शर्मा को पीसीओएस की समस्या है, लेकिन वो गर्भधारण के लिए पूरी तरह सक्षम है। आईवीएफ या दवा से आसानी से संभव। समस्या पति की ओर से। लो स्पर्म काउंट 5% से कम। सलाह, पति का ट्रीटमेंट प्राथमिकता। नीचे डॉक्टर का साइन, लेकिन उसके बाद एक नोट प्रिया का हाथ से लिखा हुआ। माँ जी, मैंने राजेश जी से कहा था ना बताने को। आपका बेटा निर्दोष नहीं, लेकिन मैंने सोचा समय आएगा तो ठीक हो जाएगा। मैं बांझ नहीं हूं, बस चुप रही हूं आपकी इज्जत के लिए। मेरा हाथ कांपने लगा। पीसीओएस वो क्या होता है? मुझे तो लगा था प्रिया ही दोषी है। राजेश ने कहा, माँ, मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया था, लेकिन डर लगता था बताने का। प्रिया ने कहा, माँ जी को दुख ना हो। आंसू बहने लगे, लेकिन गुस्सा अब प्रिया पर न था, खुद पर था। फिर भी वो क्यों ना बोली, क्यों सहती रही? राजेश ने सिर हिलाया। क्योंकि वो आपकी बहू है माँ। सास की इज्जत सबसे ऊपर। दिन बीतने लगे। प्रिया मायके चली गई थी, लेकिन फोन पर बात होती, वो कभी शिकायत न करती। माँ जी, सब ठीक है, आप चिंता न करें। लेकिन मैं चैन न ले पाई। रिश्तेदारों को तो पता चल गया था। भाभी का फोन आया। अरे कमला जी, बहू को निकाल दिया। अरे अब क्या बेटा क्या करेगा? मैंने झूठ बोला, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर से चल रही थी। एक शाम राजेश लौटा, चेहरे पर थकान। माँ, प्रिया ने कहा है वो वापस नहीं आएगी। तलाक के पेपर तैयार कर लो। मैं स्तब्ध। क्या तलाक? ये तो और बुरा हो गया। रात को नींद ना आई। प्रिया का चेहरा घूमता रहा। वो रिपोर्ट बार बार आंखों के सामने। क्या मैंने सच में गलती की? लेकिन अहंकार कहता, नहीं, वो भी तो बोल सकती थी। सुबह उठी तो दरवाजे पर एक लिफाफा, अंदर प्रिया का खत। माँ जी, मैंने घर छोड़ा क्योंकि आपकी नजरों में मैं दोषी थी, लेकिन अब राजेश जी को आजाद कर दूंगी। बच्चे का सपना आपका है, मेरा नहीं। खत पढ़कर दिल बैठ गया। राजेश ने पढ़ा तो चिल्लाया, नहीं माँ, ये नहीं होने दूंगा। प्रिया मेरा प्यार है, ना कि वारिस। मैंने फैसला किया, प्रिया के मायके जाना है। बस पकड़ी, लेकिन रास्ते में मन डगमगाता रहा। क्या वो माफ करेगी या ये रिश्ता टूट चुका? मायके पहुंची तो प्रिया की मां ने दरवाजा खोला, चेहरा कठोर। कमला जी, आप यहां? मैंने सिर झुकाया। बहू से मिलना है। अंदर गई। प्रिया बिस्तर पर लेटी, चेहरा पीला। माँ जी, वो उठने लगी, लेकिन मैंने रोते हुए गले लगा लिया। बेटी माफ कर दो, मैं अंधी थी। प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन तभी डॉक्टर आया। प्रिया जी, आपकी रिपोर्ट गंभीर है। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां आंसू ही सच्चाई बोलते हैं। प्रिया के मायके के उस छोटे से कमरे में हवा जैसे थम सी गई। डॉक्टर, एक बुजुर्ग साहब, चश्मा उतारते हुए प्रिया की ओर देख रहे थे। उनकी आवाज भारी थी। प्रिया जी, आपकी रिपोर्ट गंभीर है। 3 महीने से आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन प्रिया की मां चौंक गई, हाथ मुंह पर रख लिया। मैं, कमला देवी, स्तब्ध खड़ी थी। प्रेग्नेंट? प्रिया? वो जो मैंने बांझ कहकर निकाल दिया था? प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया, आंखें नीचे। डॉक्टर साहब, लेकिन ये कैसे? डॉक्टर ने सिर हिलाया। प्रिया जी, आपकी पिछली रिपोर्ट में पीसीओएस था, लेकिन ये नई अल्ट्रासाउंड से साफ है। बच्चा हेल्दी है, लेकिन आपकी तबीयत कमजोर हो गई है, स्ट्रेस की वजह से। रेस्ट लीजिए, दवाइयां लीजिए। प्रिया की मां ने मुझे घूरा। कमला जी, ये सब आपकी वजह से। मेरी बेटी 3 साल से चुप सह रही थी और अब ये हाल। मैं घुटनों पर बैठ गई। बेटी, तू प्रेग्नेंट है और मुझे कुछ ना बताया? प्रिया ने सिर उठाया, आंखों में आंसुओं की बाढ़। मां जी, कैसे बताती? आप तो मुझे घर से निकाल चुकी थी। राजेश जी को भी ना बताया। सोचा समय आएगा तो खुशखबरी दूंगी, लेकिन अब। वो रुक गई। कमरे में सन्नाटा। डॉक्टर चले गए। प्रिया की मां ने पानी लाया। मैंने प्रिया का हाथ थामा। बेटी, माफी मांगती हूं। मैंने तेरी रिपोर्ट देखी थी, लेकिन ये तो चमत्कार है। प्रिया मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान दर्द भरी थी। मां जी, चमत्कार नहीं, राजेश जी ने ट्रीटमेंट लिया था, गुप्त रूप से। आईवीएफ का एक सेशन। डॉक्टर ने कहा था 20% चांस है। हो गया, लेकिन
मैंने सोचा जब तक सब साफ ना हो तब तक चुप रहूं। आपका गुस्सा वो मेरे ऊपर था। मेरी आंखें भर आईं। राजेश ने ये सब किया, मेरा बेटा जो चुपचाप सह रहा था। प्रिया ने गहरी सांस ली। माँ जी, एक बात और, वो पुरानी रिपोर्ट वो आधी सच्चाई थी। मेरा पीसीओएस हल्का था, दवा से ठीक हो जाता, लेकिन राजेश जी की समस्या वो गंभीर थी। बचपन का एक्सीडेंट डॉक्टर ने बताया, लेकिन उन्होंने कभी हार न मानी। हर महीने चेकअप, दवाइयां, और मैं बस साथ निभाती रही, क्योंकि शादी सिर्फ संतान के लिए नहीं होती। उसके शब्द दिल में तीर की तरह चुभे। मैंने सोचा था प्रिया कमजोर है, लेकिन वो तो पहाड़ थी, चुप्पी का पहाड़। बाहर निकली तो प्रिया की मां ने रोका। कमला जी, अब क्या, बेटी को वापस लाओगी या वही तलाक? मैंने सिर झुकाया। भाभी जी, गलती मेरी है, राजेश को बुलाऊंगी, सब ठीक करूंगी। फोन किया राजेश को। बेटा, प्रिया के पास आ जाओ फौरन। राजेश पहुंचा तो आंखें फैल गईं। प्रिया को देखा, फिर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। प्रिया, ये हमारा बच्चा? प्रिया ने सिर हिलाया। राजेश ने मुझे गले लगा लिया। मां, अब सब साफ हो गया, लेकिन प्रिया ने कितना सहा। घर लौटे हम तीनों। रास्ते में प्रिया चुप थी, राजेश मेरी ओर देखता। घर पहुंचे तो पड़ोसी इकट्ठे। कमला जी, बहू वापस? मैंने सिर ऊंचा किया। हां, मेरी बेटी वापस। गलती मेरी थी, लेकिन अंदर एक तूफान उठ रहा था। रात को प्रिया आराम कर रही थी। राजेश रसोई में चाय बना रहा था। मैंने प्रिया से पूछा, बेटी, तूने कभी गुस्सा क्यों ना किया? मैंने तुझे बांझ कहा, अपमानित किया? प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, गुस्सा तो हुआ, रातें कटती, आंसू बहते, लेकिन सोचा आप विधवा हैं, अकेली, बेटे की चिंता में पागल, मैं बोलती तो घर टूट जाता, इसलिए चुप रही। बच्चा ये आपका नाती है, आपकी खुशी के लिए। उस रात नींद ना आई। कल्पना कीजिए, एक मां का दिल जो सालों से सूना था अब धड़क रहा था। लेकिन सुबह एक फोन आया, रिश्तेदार का। कमला जी, सुना बहू प्रेग्नेंट है। अरे तो पहले क्यों ना बताया? मैंने कुछ न कहा, लेकिन अंदर जलन हुई। क्या ये खुशखबरी सबको बतानी चाहिए थी, या ये हमारा राज रहना चाहिए था? तभी प्रिया की चीख सुनाई दी, माँ जी, राजेश जी, आ जाइए। क्या हुआ प्रिया को? ये चीख किस दर्द की थी? दोस्तों, कहानी अब उस दौर में पहुंच गई है जहां दर्द की जगह न्याय मिलता है। प्रिया की वो चीख घर में गूंजी जैसे कोई बिजली सी कौंध गई। मैं दौड़कर कमरे में पहुंची। प्रिया बिस्तर पर लेटी, पेट पर हाथ रखे, चेहरा दर्द से सिकुड़ा। राजेश उसके पास घुटनों पर। प्रिया, क्या हुआ बच्चा? प्रिया ने सांस ली। राजेश जी, दर्द हो रहा है, शायद स्ट्रेस की वजह से। मैं घबरा गई। बेटी, डॉक्टर को बुलाओ फौरन। राजेश ने एम्बुलेंस बुलाई। अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने चेक किया, कुछ नहीं, प्रीक्लैम्पसिया का हल्का अटैक, रेस्ट और दवा से ठीक, लेकिन स्ट्रेस बिल्कुल ना लो। प्रिया को वार्ड में शिफ्ट किया गया। मैं उसके सिरहाने बैठी, हाथ थामे। बेटी, ये सब मेरी वजह से, मैंने तुझे घर से निकाला, अपमानित किया, तू प्रेग्नेंट थी और मैं अंधी थी। प्रिया ने कमजोर मुस्कान दी। माँ जी, अब बीती बातें, बच्चा सलामत है, यही खुशी। राजेश बाहर इंतजार कर रहा था, आंखें नम। अस्पताल के कॉरिडोर में हम बैठे। माँ, प्रिया ने कितना त्याग किया। मैंने ट्रीटमेंट छुपाया, लेकिन वो कभी ना बोली। अब सोचता हूं अगर वो चली जाती तो। मैंने सिर झुकाया। बेटा, मैंने गलती की, लेकिन अब सुधारूंगी। घर लौटे तो खबर फैल चुकी थी। रिश्तेदार फोन करने लगे। भाभी का कॉल, कमला जी, बहू प्रेग्नेंट? तो पहले क्यों छुपाया? हम तो सोचते थे बांझ है। मैंने गुस्से से कहा, भाभी, गलती मेरी थी, प्रिया निर्दोष थी। अब सबको बता दो, कमला देवी ने अपनी बहू को गलत समझा था। फोन रखा तो राजेश ने कहा, मां, रिश्तेदारों का क्या, वो ताने मारेंगे? मैंने हंसकर कहा, बेटा, ताने तो मैंने प्रिया को मारे, अब उनका फल मिलेगा। कुछ दिन बीते। प्रिया घर लौटी, आराम करने लगी। मैंने घर का सारा काम संभाला, खाना बनाना, सफाई, दवा देना। प्रिया को देखकर लगता जैसे कोई फूल खिल रहा हो। लेकिन कर्म का फल तो आना ही था। एक शाम मोहल्ले की वो चाची आई जिन्होंने सबसे ज्यादा ताने मारे थे। कमला जी, सुना बहू प्रेग्नेंट है? अरे तो पहले क्यों ना कहा, हम तो सोचते थे बांझ है। मैंने दरवाजा खोला, चाय का प्याला थमाया। चाची जी, बैठिए, प्रिया आराम कर रही है। हाँ, प्रेग्नेंट हैं, लेकिन समस्या मेरे बेटे की थी, मेरी अज्ञानता की। प्रिया ने चुप सहा। आपने ताने मारे, लेकिन वो कभी ना बोली। चाची हकलाने लगी, अरे हम तो मजाक में। बाहर निकली तो पड़ोसी इकट्ठे, सबकी नजरें। मैंने ऊंचा सिर किया, सभी को सुन लो, कमला देवी ने गलती की,
अपनी बहू को बांझ कहा, घर से निकाला, लेकिन प्रिया ने माफ किया। वो हमारी देवी है, अब से कोई ताना ना सुना। मोहल्ला चुप। एक बूढ़ी आंटी बोली, कमला जी सलामत, रिश्ता टूटा ना। लेकिन तभी एक फोन आया, राजेश का बॉस का। राजेश, कल ऑफिस आना, फैमिली इश्यूज की वजह से प्रमोशन कैंसिल। प्रिया को निकालने की बात फैल गई, कंपनी की इमेज खराब। राजेश स्तब्ध। सर लेकिन। मैंने फोन लिया। सर जी, मैं कमला देवी बोल रही हूं। गलती हमारी थी, लेकिन राजेश ने कुछ गलत ना किया। प्रिया निर्दोष। अगर प्रमोशन कैंसिल तो राजेश नौकरी छोड़ देगा। सर हंसे। अरे कमला जी, मजाक था, लेकिन सच्चाई जानकर अच्छा लगा। कल आना, दोनों को प्रमोशन, फैमिली सपोर्ट वैल्यू है हमारी कंपनी में। राजेश की आंखें चमक उठी। रात को प्रिया ने कहा, माँ जी आप बदल गईं। मैंने आशीर्वाद दिया, बेटी तूने मुझे सिखाया चुप्पी की ताकत। लेकिन अगले दिन फिर रिश्तेदारों का जमावड़ा। भाई आया गुस्से में, दीदी तूने बहू को निकाला, खानदान का नाम डुबोया। मैंने सबके सामने खड़े होकर कहा, भाई हां गलती की, लेकिन प्रिया ने घर बचाया। वो प्रेग्नेंट है, हमारा नाती आने वाला है। ताने मत मारो, आशीर्वाद दो। भाई चुप। फिर बोला, दीदी माफ करो, हम भी जल्दबाज थे। कर्म का फल मिला। मोहल्ले वालों ने माफी मांगी, चाची ने प्रिया के लिए फल लाए। लेकिन एक आखिरी ट्विस्ट बाकी था। प्रिया की डिलीवरी का दिन नजदीक आया। अस्पताल में ले गए। डॉक्टर बोले सब ठीक है, स्वस्थ बच्चा। लेकिन लेबर रूम से चीखें और फिर सन्नाटा। राजेश भागा। डॉक्टर क्या हुआ? क्या बच्चा सलामत था या ये आखिरी धोखा था किस्मत का? दोस्तों, कहानी का आखिरी मोड़ आ गया है, जहां दर्द की जगह प्यार की धूप चमकती है। लेबर रूम से वो सन्नाटा टूटा तो डॉक्टर की मुस्कान फैल गई। कमला जी, राजेश जी, बधाई हो, स्वस्थ बेटा हुआ है, मां और बच्चा दोनों ठीक। राजेश की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर प्रिया के पास। मैं बाहर इंतजार में खड़ी, हाथ जोड़े। जब नन्हा मुन्ना मेरा गोद में आया तो जैसे सालों का सूना दिल भर गया। छोटे छोटी उंगलियां, मासूम चेहरा, ये तो हमारा नाती था। प्रिया ने थकी हुई आंखों से देखा। माँ जी, नाम रखेंगे आप? मैंने रोते हुए कहा, बेटी तूने नाम कमाया, इसे कहेंगे समझ, समझ का फल। घर लौटे तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा, फूलों की वर्षा, ढोल नगाड़े। वो चाची जो ताने मारती थी अब प्रिया के चरण छू रही थी। बेटी माफ करो, हम अंधे थे। प्रिया मुस्कुराई। चाची जी, बीती बातें, अब खुशी मनाइए। राजेश ने प्रमोशन लिया, घर में नई ऊर्जा आई। मैं हर सुबह प्रिया के लिए चाय बनाती और बच्चे को गोद में लेकर गाती पुरानी लोरियां। रिश्तेदार आए, लेकिन अब ताने न थे। भाई ने गले लगाया, दीदी तूने सीख दी, गलती मानना ही सबसे बड़ा सुधार है। समय बीता, बच्चा बड़ा होने लगा, घर हंसी से गूंजा। प्रिया कभी पुरानी बात न छेड़ी। एक शाम हम बरामदे में बैठे। मैंने कहा, बेटी तूने चुप रहकर सब जीत लिया। प्रिया ने मेरी ओर देखा। माँ जी, चुप्पी ने घर बचाया। गुस्सा तो सबका होता है, लेकिन प्यार ही रिश्ता जोड़ता है। राजेश मुस्कुराया। हाँ मां, अब हम एक हैं। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि गलतियां सब करते हैं, लेकिन माफी और समझ से रिश्ते मजबूत होते हैं। कभी कभी चुप रहना भी सबसे बड़ा जवाब होता है।